नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 22 वाट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल में जींस पहनने पर रोक लगा दी गई और इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सार्वजनिक रूप से जब यह कहा कि जींस पहनने वाले कभी राजनीति नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही लगाया जा रहा कि जींस पहनने वालों की आरजेडी में अब खैर नहीं। साथ ही दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में बंद की गई एक्सप्रेस और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को पूर्व मध्य रेलवे एक एक कर फिर से चालू कर रहा और पाटलिपुत्रा स्टेशन से पटना जंक्शन और बरौनी के लिए 2 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में इन दिनों ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद ललन सिंह पूरे तेवर में दिख रहे और उनकी प्राथमिकता समता काल के दौर के पार्टी छोड़ चुके साथियों को फिर से जोड़ने और संगठन को मजबूत करने की है। साथ ही नीतीश सरकार के कामकाज का जोर शोर से प्रचार प्रसार करवाना है और इसके लिए उन्होंने सरकार के कामकाज को किताब के रूप में छपवाने का भी ऐलान किया है। और पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यह किताब जदयू कार्यकर्ता को पढ़ना होगा। अगली खबर गया से, गया के बारचट्टी थाना क्षेत्र के काहुदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली और दोनों पक्ष में हुए हिंसक झड़प में दोनों ओर से कुल 17 लोग घायल हैं। करीब आधे घंटे तक गांव की गलियों में लाठियां चलती रही, जिसके कारण इलाके में हड़कंप मच गया है। अगली खबर पटना सिटी क्षेत्र के 0 माइल के पास पुलिस ने झारखंड में निर्मित शराब बरामद किया और यह ट्रक भी झारखंड नंबर से ट्रक में बरामद हुआ है और जहां भूसा से लदे इस ट्रक में 200 से ऊपर विदेशी शराब का कार्टून पकड़ा गया। दरअसल गोपनीय सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी कर अगम कुआं थाना को सुपुर्द किया है। अगली खबर बेतिया पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। इस दौरान पुलिस को नकली डीजल बनाने वाले केमिकल को भी बरामद किया है और ये गिरोह केरोसिन तेल में केमिकल मिलाकर लोगों को नकली डीजल धोखा से बेचा करते थे। और आपको बता दें कि बेतिया नगर के छोटा रमन मीना बाजार में किरासन तेल से नकली डीजल बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में पुलिस ने ड्रामा सहित कम से कम 2500 लीटर किरासन तेल व केमिकल से बना डीजल जब्त किया। वरिष्ठ जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एकमत है, लेकिन आरजेडी ने जुलूस निकाला और इनकम टैक्स गोलंबर पर इन्हें रोक दिया गया। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पटना आगमन पर उनके काफिलों को इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि वह सत्ता पक्ष के थे और आरजेडी के जुलूस को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह विपक्ष के थे। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल सहित लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर सभी को रोक दिया। अगली खबर दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से रोहतास के सुदूर गांव में खेलकूद को लेकर सकारात्मक संदेश गया है और लोग यह मानने लगे कि जब देश के अन्य राज्यों से ग्रामीण प्रतिभाएं सामने आने लगी है तो बिहार क्यों पीछे रहे। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ उपलब्ध संसाधनों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो जिसमें ग्रामीण प्रतिभा सामने आ सके। और इस क्रम में पहल करते हुए नेहरू युवा केंद्र एवं अन्य सहयोगी युवा संगठनों के तत्वाधान में विक्रमगंज के नौनहार गाँव में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही रिजल्ट के बाद चल रहे बवाल को लेकर सीबीएसई की शाम 6 बजे तक गाइडलाइन जारी करने की बात कही थी और सुबह तक सीबीएसई ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इससे छात्रों में आक्रोश बढ़ चुका है और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने तो इसे सीबीएसई की बड़ी मनमानी बताया। एसोसिएशन का कहना है कि इससे छात्रों में आक्रोश की आग और बढ़ेगी क्योंकि सीबीएसई के रिजल्ट से लेकर हर तरह से मनमानी कर रही है। दोस्तों, बक्सर जिले में गंगा का रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। गंगा नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण सहायक नदियों ने अपने क्षेत्र में तांडव मचाना शुरू कर दिया। वहीं बक्सर जिला में कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हजारों एकड़ में लगी किसान की फसलें जलमग्न हो गई। गंगा नदी के दबाव से कर्मनाशा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। चौसा मोहनिया स्टेट हाईवे के पास भी बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। दोस्तों, बिहार में आज 25 अगस्त से अनलॉक 5 हो चुका है शुरू और इसके तहत 9वीं और 10वीं के छात्रों के स्कूल भी खुलेंगे और कोचिंग संस्थानों में 50% उपस्थिति के साथ पढ़ाई हो सकेगी। अनलॉक 4 की समय सीमा खत्म हो गई है और अनलॉक 5 में सरकार ने व्यावसायिक और शिक्षण गतिविधियों में बड़ी रियायत दी है और राज्य में अब कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाज़त भी मिल गई है।
वह तो बिहार में 123 दिनों के बाद 10वीं के स्कूल फिर से खुल चुके हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कोरोना की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए। क्लास में 50% बच्चों को बुलाया जाएगा और 6 फीट की दूरी से बैठाया जाएगा। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के साथ बच्चों की शिक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया था। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों को 5 अप्रैल को बंद किया गया था। तो जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत में एक तरफ जहां पूरा पटना लल्लनमय हो गया, वहीं दूसरी ओर इस दौरान कुछ लोगों द्वारा रंग में भंग डालने की कोशिश की गई। दरअसल कल जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान ललन सिंह के सामने किसी ने अनंत सिंह जिंदाबाद का नारा लगा दिया। दोस्तों, बेतिया में पिपरासी तटबंध पर बनी सड़क पर इन दिनों मगरमच्छ घूम रहे हैं। पिपरा तटबंध के बगल से ही गंडक नदी गुजरती है और बगल में ही एक नाला है। मगरमच्छों ने इसे अड्डा बना लिया। इस जगह मगरमच्छों को खूब भरा है और कुछ दिन पहले मगरमच्छ ने पिपरासी तटबंध में अंडा भी दिया था। वन विभाग के लिए खुशी की खबर थी, लेकिन तटबंध के लिए परेशानी में डालने वाली थी। अब कुछ दिनों से सड़क पर आए दिन मगरमच्छों को देखा जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।